आज बात कर रहे हैं आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की। अगर आपने असेसमेंट ईयर 25-26 यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर अभी तक फाइल नहीं करी है या कर दी थी, उसमें कोई मिस्टेक है, तो दोनों ही केसेस में आप अभी इस पर एक्शन लीजिए। 31 दिसंबर लास्ट डेट है बिलेटेड आईटीआर भरने की या फिर रिवाइज आईटीआर भरने की। और आईटीआर भर रहे हैं, सबसे पहले 2 डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताती हूँ, यहाँ पे ऑप्शन है एआईएस की, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। और आप अगर ई फाइल में आएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में आएंगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी व्यू फॉर्म 26AS। इन दोनों को सबसे पहले अपने पास डाउनलोड करना है, क्योंकि इसके अंदर डिटेल होती है अगर किसी ने आपका टीडीएस काटा है। और एआईएस में तो आपकी ऐसी ऐसी इनकम रिपोर्ट होती है जो कई बार आप खुद भूल जाते हैं और वो दिख रही होती है, तो वो आपको आईटीआर में दिखाना होता है। जैसे आपने कैश विड्रॉ कर लिया, आपने किसी को अपना हाउस रेंट पर दिया हुआ है, सैलरी आती है आपकी, शेयर मार्केट में आपने ट्रांजैक्शंस की हैं, एन नंबर ऑफ केसेस में आपकी ट्रांजैक्शन एआईएस में आती हैं। अगर आपकी ट्रांजैक्शंस हैं एआईएस में और आपने आईटीआर नहीं भरी है, तो फ्यूचर में नोटिस आएगा। और अगर आप अपनी आईटीआर को अभी नहीं भरेंगे, 26AS डाउनलोड करके नहीं देखेंगे कि टीडीएस कटा है या टीसीएस कलेक्ट हुआ है, तो ये टीडीएस या टीसीएस आप 31 दिसंबर के बाद रिफ़ंड नहीं ले पाएंगे, अगर आपका रिफ़ंड बनता है। तो यहाँ इस वीडियो में मैं आपका लाखों का नुकसान होने से बचा रही हूँ, क्योंकि अगर आपने यहाँ से टीडीएस मिस कर दिया, अपना नहीं क्लेम किया आईटीआर फाइल करके, तो फ्यूचर में आपको ये नहीं दिया जाएगा। इस आईटीआर की डेट को मिस करने के बाद आप आईटीआर यू भर सकते हो, पर उसके साथ रिफ़ंड नहीं ले सकते। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूँ सीए पूजा। हमारे प्रैक्टिकल एंड एडवांस कोर्सेज ये सभी एक्टिव हैं CAGurujiClasses.com पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में दिया है, आप ज़रूर चेक करें। तो अब आप आ जाइए, अपने इनकम टैक्स अकाउंट को लॉगिन कर लीजिए incometax.gov.in पर आकर। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपको ऐसे ही डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न में ऑप्शन होती है फाइल करने की, इनकम टैक्स रिटर्न। इस पर क्लिक करके आपको अपनी आईटीआर भरनी है। वीडियो इंपॉर्टेंट है, खुद तो आप देख ही रहे हैं, नीचे दिए गए शेयर के टैब से उन पर्सन्स के साथ शेयर कर दे जिन्होंने अभी तक अपनी आईटीआर को या तो भरा ही नहीं है या फिर कोई गलती की हुई है। अब गलती की बात मैं क्यों कर रही हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ना बहुत सारे केसेस में नोटिस भेजता रहता है। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लेटेस्ट हमें एक कैंपेन बताया है, विच इज़ फॉरेन एसेट एंड इनकम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक कर रहा है ऐसे पर्सन्स को जिन्होंने अपनी आईटीआर में फॉरेन एसेट्स या इनकम रिपोर्ट नहीं करी है, और उनको सजेशन दिया है आपके पास अपॉर्चुनिटी है रिवाइज रिटर्न फाइल करने की, असेसमेंट ईयर 25-26 की अप टू 31 दिसंबर 25 रिवाइज कर दें। अगर अपनी फॉरेन इनकम को, एसेट्स को नहीं दिखाया था तो शो करें, ताकि फ्यूचर के नोटिस से आप बच सके। तो फॉरेन एसेट्स के लिए था। इसी तरह से अगर आपने आईटीआर भर दी थी, कोई गलत इनकम रिपोर्ट करी थी, कोई गलत डिडक्शंस ली थी, तो वो करेक्ट कर लें, क्योंकि फ्यूचर में आपके पास नोटिस आ सकते हैं। वो सभी करने का मौका आपके पास 31 दिसंबर तक है। अपना टीडीएस लेने का भी मौका 31 दिसंबर तक है। तो हम ऑनलाइन मोड पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आप क्लिक कर देंगे। आपको पहले बताना है आप इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं या अदर, जैसे कंपनी, एओपी, बीओआई, पार्टनरशिप फॉर्म। हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पहले आपको आईटीआर के फॉर्म सिलेक्ट करने हैं। तो अगर आपने आईटीआर का फॉर्म गलत सेलेक्ट कर लिया था, पहले आईटीआर भर दी थी, वो भी आप करेक्ट कर सकते हो। आपके लिए जो भी फॉर्म रिलीवेंट है आप उस पर काम करें। आईटीआर 1 ज़्यादातर वो पर्सन पिक करते हैं जिनकी सैलरी से और थोड़ी बहुत अदर इनकम होती है, वो आईटीआर 1 भरते हैं। और अब आईटीआर 1 और 4 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाने की ऑप्शन है, जितनी एग्जाम्पशन है उस तक। अदरवाइज़ आपको, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन करते हैं, तो आईटीआर 3 भरें। अदरवाइज बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं तो आईटीआर 2 भरें। तो इस तरह से आपको फॉर्म्स की सिलेक्शन करनी है। मान लीजिए मैं आईटीआर 1 पे क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पर हमें सारी बातें लिखी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अब इस आईटीआर में आप 1.25 लाख तक का रिपोर्ट कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 तक की। अदरवाइज इसके अलावा आप सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज दिखा सकते हैं। और अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम 50 लाख तक है, तभी आप इस फॉर्म को सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप इंडिया के रेजिडेंट हैं, एनआरआई के लिए फॉर्म नहीं होता। कंपनी के आप डायरेक्टर हैं या अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया है, तो भी आप इस फॉर्म को सिलेक्ट नहीं कर सकते, या फिर आपका टीडीएस कट गया कैश विड्रॉल पे। अदरवाइज आप इस आईटीआर को चूज़ करें, प्रोसीड विद आईटीआर 1 करेंगे, मैसेज आ रहा है, ओके कर दें। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लें। क्लिक करते क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे पूछा आप क्यों भर रहे हैं आईटीआर। तो ज़्यादातर केसेस में यही होगा कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है आपका इनकम, तो इसलिए भर रहे हैं। इनमें से कोई रीज़न है नीचे आपको दिख रहे हैं तो उसको चूज़ कर दें, अदरवाइज अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू मैसेज पर ओके करते ही सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब दिख रहा है, तो एक एक करके आपको टैब्स पे एक्शन लेना है, ये एक एक करके ही एक्टिव होंगे। पर्सनल इन्फो पे क्लिक करते ऊपर आपकी डिटेल्स आ रही हैं, एडिटेबल हैं, चेक करके एडिट कर सकते हैं। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना। आपसे पूछा जा रहा है अगर आप सैलरी पे जॉब करते हैं तो क्या गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं आप, पेंशनर हैं आप, या प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं, या फिर आप पर सैलरी की इनकम एप्लीकेबल ही नहीं है, तो नोट एप्लीकेबल आप कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अदर सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब फाइलिंग का सेक्शन, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बदल जाएगा। अब यहीं पर मेन बात है, अगर आपने आईटीआर को ऑलरेडी फाइल किया हुआ है तो आप इस सेक्शन में रिटर्न भरेंगे, सेक्शन 139(5) रिवाइज आईटीआर।
अगर नहीं भरी है, 31 दिसंबर की डेट अब नियर है, आपने आईटीआर भरी ही नहीं, आप भरना चाह रहे हैं, तो ये सेक्शन रिलेवेंट है 139(4) बिलेटेड रिटर्न। और ये जो ऑनलाइन हमारी आईटीआर्स होती है ना, ये अपने आप सेक्शन को पिक करते हैं। जैसे मैंने ये जो केस ओपन किया हुआ है, ये उन पर्सन का जिन्होंने आईटीआर ऑलरेडी फाइल की हुई है, इसलिए वो ऑटोमेटिक रिवाइज रिटर्न इसमें पिक करा है, पर हम चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने रिवाइज रिटर्न पिक करी तो देखिए मुझे यहाँ पे ओरिजिनल रिटर्न का रिसीट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न भी एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, किसी नोटिस के रिस्पॉन्स में अगर आप आईटीआर भरें तो वो भी ऑप्शंस होती हैं। देन आपको बताना आप नए रिजीम में जाना चाह रहे हैं या न्यू रिजीम में। ऑटोमेटिक यहाँ पे न्यू रिजीम सिलेक्टेड है, इसीलिए डिफ़ॉल्ट में नो आ रहा है, नो ऑप्शन आ रहा है कि हमें ऑप्ट आउट नहीं करना नए रिजीम से। पर अगर आपको ओल्ड रिजीम लेना है तो येस करके ओल्ड रिजीम आप ले सकते हैं। नीचे आपकी बैंक डिटेल्स, अगर आपका यहाँ पे कोई बैंक ऐड नहीं है तो ऐड करें, कोई फेल्ड बैंक अकाउंट है तो उसे यहाँ से डिलीट कर दें। मेक श्योर करें वैलिडेटेड बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड हो, उसी में आपका रिफंड आएगा। बस इस डिटेल को कंफर्म करें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अगर आपने कम्प्लीटली फिल कर लिया है, नेक्स्ट टैब ग्रॉस टोटल इनकम एक्टिव हो जाएगा। इसमें बहुत सारी इनकम ऑटो फिल दिख रही है, साथ ही आपकी कुछ डिडक्शंस या टैक्सेस पेड की जो ये शीट है, डिटेल है, ये भी ऑटो फिल होगी, पर ये आप इनको एडिट भी कर सकते हैं और आपको चेक ज़रूर करना है। और यहाँ पर मैं आपके साथ बहुत ही ब्रीफ में आईटीआर 1 डिस्कस कर रही हूँ। डिटेल्ड वीडियो आईटीआर 1, 2, 3 एंड 4 सभी को लिंक कर दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में, उन्हें देखकर आप खुद भर सकते हैं। बस सेक्शन का फ़र्क रहेगा, रिवाइज्ड और बिलेटेड आईटीआर के लिए आपको सेक्शन सिलेक्ट करना होगा। अब हम ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक करते हैं तो इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डालने की यहाँ ऑप्शन है। साथ ही आप अपनी एग्जाम इनकम को भी यहाँ ज़रूर रिपोर्ट करें, कोई भी एग्जाम इनकम मिली है। और अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है शेयर मार्केट का जो 1.25 लाख तक का है तो वो भी आप इन टैब्स में डाल सकते हैं। सैलरी डालने के लिए एडिट के शीट पर क्लिक कर लेना है। जो सेक्शंस आ रहे हैं ये आपके फॉर्म 16 में एज इट इज़ दिए होंगे। साथ ही आपके जो एग्जाम अलाउंसेज हैं जो भी आपके लिए अवेलेबल है, नए रिजिम में बहुत लिमिटेड अलाउंसेज होते हैं, वो आप डालिए। एचआरए भी आपको ओल्ड रिजिम में मिलता है, अगर ओल्ड रिजिम ले रहे हैं तो डालिए। डिडक्शंस भी आपकी सारी आपके फॉर्म 16 में होंगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन खुद आ जाएगी। फॉर्म 16 नहीं है या फिर आप पेंशनर हैं तो यहाँ पर अपना अमाउंट डाल लीजिएगा पेंशन का, या एक से ज़्यादा जगह पर आपने जॉब करी है, दोनों जगह की सैलरी, जितने भी आपके एम्प्लॉयर्स हैं, जितनी बार भी आपने जॉब स्विच किया, अपनी टोटल सैलरी ऐड करके यहाँ पर डाल दीजिएगा। ठीक है, और सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद हाउस प्रॉपर्टी की इनकम डालने की ऑप्शन आएगी। आप लेट आउट कर रखिए प्रॉपर्टी तो उसकी इनकम दिखाएं। अगर आप खुद ऑक्यूपाइड आपका घर है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो उसका आप अपना जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन लेना चाहते हैं उसके लिए शेड्यूल आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपको ऑटोफिल दिखेगा, कोई इनकम आपको दिख रही है गलत है आप एडिट कर सकते हैं, और अदर इनकम ऐड करनी है तो ऐड अनदर की ऑप्शन है। एग्जाम इनकम यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं ऐड अनदर करके, और इनकम चार्जेबल अंडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो सेल कंसिडरेशन एंड परचेज प्राइस है उसको डालकर यहाँ पे अपना कैपिटल गेन आप शो कर सकते हैं। जैसे आप कंफर्म कर देंगे नेक्स्ट टैब एक्टिव होगी डिडक्शंस की। नए रिजिम में तो बस ये लिमिटेड सी 2-3 डिडक्शंस अलाउड हैं, ओल्ड रिजिम में आपको और भी डिडक्शंस दिखेंगी, एडिट करके आप उन पर एक्शन लेके क्लेम कर सकते हैं। इसको भी कंफर्म करते ही टैक्सेस पेड की शीट एक्टिव हो जाएगी। ये भी ऑटोफिल होती है, टीडीएस टीसीएस नहीं आ रहे तो खुद डालें। एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे किया था, ऐड एंड अदर करके यहाँ ज़रूर भरें। आईटीआर भरते हुए अगर टैक्स पे कर रहे हैं उसको यहाँ पे ज़रूर डालें। देन आप इसको भी कंफर्म कर दें। कंफर्म करते ही लास्ट स्टेप वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी। इसमें आपको बस चेकिंग करनी है, क्रॉस चेक कर लें सारी इनकम डिडक्शंस और जो भी टैक्स की कंप्यूटेशन हुई है। आपका टैक्स बन रहा है तो उसे पे करें, यहाँ पे नाउ का टैब आएगा आगे जाने पर। ठीक है, कंफर्म कर दें। कंफर्म करके प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करें। पूरा फॉर्म आपको फिर से दिख रहा है आपकी डिटेल्स। अब आप यहाँ पे चेक कर लें आपका रिफंड बन रहा है या अमाउंट पेबल बन रहा है। रिफंड बन रहा होगा तो उसको 2-3 बार चेक करें, पेबल बन रहा है तो पे कर दें। पे करने के बाद डिटेल को ऐड कर लें कि आपने टैक्स पे कर दिया है टैक्सेस पेड के डिटेल के अंदर। देन प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे क्लिक करके आप इस रिटर्न को ई वेरीफाई करके सबमिट कर देना। डिटेल वीडियोस मैंने आपको ऑलरेडी बोला है आईटीआर 1, 2, 3, 4 की मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया तो आईटीआर 2 भर लेना। साथ ही बिजनेस एंड प्रोफेशन करते हैं तो आईटीआर 3 फाइल कर लेना। ठीक है, या फिर अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम लेना चाहते हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन में तो आईटीआर 4 फाइल करनी है। पर 31 दिसंबर तक ही मौका है बिलेटेड और रिवाइज आईटीआर भरने का। बिलेटेड आईटीआर भी 31 दिसंबर तक ही भर पाओगे, इसके बाद रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, आईटीआर तो भर लोगे। आईटीआर यू की ऑप्शन होती है 4 सालों की आईटीआर भरने की अगले पिछले, पर उसमें रिफंड नहीं मिलता है। तो इस वीडियो को आपने खुद देखकर आईटीआर भरी है या इससे आपको हेल्प मिली है, आपको पता चला आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ था, आपने आज तक चेक ही नहीं किया था, तो मुझे कमेंट करके बताना और इस वीडियो को और भी पर्सन्स को शेयर कर देना। हमारी वेबसाइट CA-Guruji-Classes.com पर आपको ये सभी एडवांस एंड प्रैक्टिकल कोर्सेज मिलेंगे, इसीलिए विजिट करें CA-Guruji-Classes.com, जिससे आप अपनी जॉब पर हायर पोजीशन पा सकते हैं और खुद की प्रैक्टिस को शुरू या ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।